इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैं जब इस वीडियो को धीरे धीरे आगे बढ़ूँगा तो मेरा जो लेवल है ना, इन्होंने खुद ही ख़राब कर दिया। खुद ही ख़राब कर दिया इन्होंने, क्योंकि ऐसे व्यक्ति खुद तो ज़िंदगी में टेंशन में रहते हैं, दूसरों को भी टेंशन देते हैं। देखना, प्रश्न ही नहीं दे रहे हैं, पाम रीडर को टेस्ट कर रहे हैं। मेरे को प्रॉब्लम है, आगे भी प्रॉब्लम रहेगी। मैंने कहा भैया कोई प्रश्न है? तो यही तो प्रश्न है, और क्या प्रश्न है? ढूंढो, मुझे बताओ। ये क्यों पैदा हुए ऐसे लोग? मैंने उदाहरण दिए, सब कुछ करा, तो इस एनालिसिस में मुझे इनके लिए कहना पड़ा। और सच्चाई है, सच्चाई है। व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, पेपर दिए, नौकरी लग गई, उसमें दिक्कत आई, दूसरे पेपर दे रहा है, दूसरी फील्ड का दे रहा है, बताने की तैयारी बता नहीं रहा, मैं वहां पर बता रहा हूं। मुझे ये बताओ कि इस साल में मेरे को क्या दिक्कत आई है। मैंने कहा, आपने प्रश्न दिए, मैं उस स्टेशन पर रुकूं? वो देखना मैंने इनको वीडियो में क्या कहा है। तो ये लोग खुद तो टेंशन में रहते हैं, मानने को तैयार नहीं होते हैं। भैया हाथ जोड़ से रिक्वेस्ट करता हूं, ऐसे लोगों को एनालिसिस नहीं कराना चाहिए। इनको तो जिंदगी में भगवान ही इनका ना, अच्छा बुरा जो भी करना होगा वो खुद ही करेगा, जो इनके हाथ में लिखा है। क्यों दूसरों की, ना तो आप उपाय लोगे ना एनालिसिस को मानोगे। जिंदगी आप इस साक्षात्कार भगवान भी उतर जाए तब भी आप कहोगे कि मोर का पंख नहीं है, आप कृष्ण जी नहीं हो, आप बांसुरी नहीं बजा रहे। देखना इस एनालिसिस में। अरे बाप रे भैया, हाथ जोड़ता हूं ऐसे लोगों को, तभी कहता हूं भारत महान है। ऐसा जिद्दी आदमी, ओ माय गॉड। देखो मैंने क्यों कहा है। नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामश्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 41 साल की है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। उम्र पता नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन बता नहीं रहे। देखो क्या कहते हैं, फोटो दे नहीं रहे, राइट हैंड मैं दे नहीं सकता हूं, मेरे को खुद ही रेखा नहीं दिख रही है, मैं नहीं दे सकता हूं, ठीक है। लेफ्ट हैंड मैंने एक दो फोटो दे दी हैं, बाकी मेरे से नहीं ली जा रही, इसी से करना हो कर लो, समझते रहना। अब क्वेश्चन क्या है, मेरे को बहुत प्रॉब्लम आ रही है, आगे भी क्या प्रॉब्लम रहेगी, ये क्वेश्चन है। अरे मैंने कहा भाई, मैं एक ट्रेन यहां से अमृतसर जा रही है, तो क्या अंबाला में आप कहते हो कि पिताजी से रिलेटेड कोई एक आएंगे, जरा देख लो, बीबी से रिलेटेड देख लेना। यानी कि एक एग्जाम्पल है कि मैं उस स्टेशन पर रुकूं या ना रुकूं। मैंने एग्जाम्पल दिया, बीबी से रिलेटेड कुछ पूछना है आगे, सर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने कहा आगे बीमार होगी, ऑपरेशन होगा, कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। ये क्वेश्चन है इनके, मतलब मेरी प्रॉब्लम आ रही है, तभी तो कहते हैं मेरा भारत महान। ना तो फोटोग्राफ दो और टेस्ट करो, दूसरे व्यक्ति को टेस्ट करो। अब देखो, बताने को नहीं बता सकते थे, इनके इनके दिमाग में एक, मैं कहूँगा फतूर है या कीड़ा है। ऐसे लोगों के हाथ में के दिमाग में फतूर होता है या कीड़ा होता है। क्यों? गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, एक लगने के बाद भी तैयारी कर रहे हैं, बता सकते थे ना वहां। मैं कह रहा हूं कि यहां पर पेपर दिया है ना, हाँ हाँ दिया है, छोटे हो जाएंगे। अरे मैं वहां पर क्यों, जब कोई बता ही नहीं रहा तो मैं रुकूं क्यों? उस वाले स्टेशन पे दूसरी फील्ड का दिया था ना आपने। हाँ, अब आपने यहां पर दूसरी दूसरी जॉब के लिए कर रहे हो। हाँ, बताने में क्या हर्ज है? टेस्ट क्यों करते हो? ये लोग खुश होते हैं मछली वालों से या उससे। दिमाग खराब है ऐसे लोगों का, मैं तो साफ कहता हूं। ऐसे लोग पता नहीं क्यों, अभी टीचर होने के बाद दिमाग जो है ना, उसमें एक छोटे बच्चे की तरीके से समझ ही नहीं आ रही। सर मेरे को तो प्रॉब्लम आई है ना। अरे मैंने कहा मैं यहां पर बस आपको दिक्कत, अब एक साल है जहां पर मैंने कहा कि यहां पर कोई बीमार पड़ेगा, मैं बता सकता था बड़ा बुजुर्ग आदमी कौन है क्या, मैं क्यों बताऊं, मैं क्यों बताऊं? अब क्यों? क्योंकि मैंने तो, इन्होंने क्वेश्चन ही नहीं दिए। मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, आगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अरे किस तरीके की प्रॉब्लम, वो नहीं बताऊंगा मैं आपको।
तो ऐसे लोगों को मैं दिमाग खराब कहता हूं। उन लोगों का मैं तो साफ कहता हूं, लोगों का दिमाग खराब है। मैं प्रॉब्लम नहीं बताऊंगा, पर प्रॉब्लम आगे तो नहीं आएगी। हद हो गई यार, हद हो गई। क्या कहोगे? ये पिक्चर की क्वालिटी, ये देखो, ये क्वालिटी, इस पर ढूंढ रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, इन साइनों पर मेहनत कर रहा हूं। ये लोग पैदा ही होते हैं दूसरों को परेशानी देने के लिए। मैं तो साफ कहता हूं, अरे मैं समझा समझा के थक हो गया। मैं क्यों प्रॉब्लम बताऊं? तो फिर मैं भी क्यों प्रॉब्लम बताऊं आगे, कौन से किस व्यक्ति को आएगी? तभी तो कहता हूं भारत देश महान। बताओ, कमाल हो गई। ऐसे लोग देखो लाइफ में आराम से जी रहे हैं, परेशानियों के साथ जी रहे हैं, खुश हैं। दूसरे व्यक्ति को गलत कह रहे हैं। भैया मैं तो हर साल का बता दूंगा, प्रॉब्लम आपको है तो आप सोचो समझो, करो करो, मेरे को गलत कहना है कह दो। क्योंकि ऐसे लोगों को कभी भी सेटिस्फाइड किया ही नहीं जा सकता। जो प्रॉब्लम आ रही है, आगे प्रॉब्लम भी आएगी। अरे मैंने कहा भाई क्वेश्चन तो दे दो, मैं क्यों दूं क्वेश्चन? ओहो, सही में ठंडा शरबत पीना पड़ा इनके, इनसे बात करने के बाद। रियली कह रहा हूं, ये आदमी समझने को तैयार ही नहीं है। देखो, ये आइसलैंड आया हुआ है 24 साल पर। इसी के बीच में ये पेपर देने के साइन बने हैं। इसी के बीच में ये जगह चेंज है, यानी कोई जॉब चेंज करी है 25 से 26 में। यहाँ पर आपने दूसरा दूसरा कोई काम करा है, यहाँ पेपर भी दिया है 26 में, दिया है। यहाँ पर जो साइन मुझे आपकी गंदी से गंदी फोटोग्राफ में दिख रहे हैं ना, मैंने उसे सॉफ्टवेयर पे क्लियर करा है। ये टेस्ट करेंगे, पामिस्ट्री हीलर को टेस्ट करेंगे। खुद तो 0 नंबर है और मुझे टेस्ट कर रहे हैं। फोटोग्राफ दे नहीं रहे, अड़े हुए हैं। क्या कहूं यार, ऐसे ऐसे लोग जो है जिंदगी में पैदा होते हैं यार, दूसरों को भी तंग कर रहे हैं, अब खुद भी तंग हो रहे हैं। जब ये दो साइनों के बीच में कोई रेखा बन जाती है तो व्यक्ति वहां पर जॉब चेंज या जगह चेंज करता है। इसी साइन पर ये साइन यहाँ पर निकल चुका था, ठीक है। तो अब ये कर रहा है कि 26 से 27 साल के बीच में दूसरी जॉब पर आए होंगे, फिर यहाँ पर एग्ज़ाम भी दिए होंगे। ये एग्ज़ाम की रेखा होती है। 28 से 29, ये 29 साल पर डिस्टर्बेंस झेली होगी। अब मैं क्यों बताऊं किस चीज़ की डिस्टर्बेंस झेली है, क्यों बताऊं? ये जो साल है, ये वाला साल कुछ करना है। ये क्या है? यहीं से कोई एग्जाम दिए होंगे, कुछ करे होंगे। ये 31 साल है और 32 से 33 साल के बीच में इसके कारण आपकी जॉब लगी है। लो, ये नहीं बता सकता क्या मैं? लेकिन ये वाला समय जो है राहु के प्रभाव पर है। जैसे ही जॉब लगेगी 32 से 33 में बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। वो सूर्य पर्वत पर भी मेंशन हो रहा। ये एक कट का निशान आया था जो मुझे आपके पिक्चर में दिखा, जो दिखा मैं वहां पर कहूंगा 37 साल पर किसी को पैसा दिया होगा या कुछ करा होगा तो नुकसान होगा। ये सैलरी, और यहां पर ये साइन जो होता है ट्रांसफर से रिलेटेड है। ये जो साइन है 39 साल, देखो ये देखो ध्यान से दिखा समझाता हूं। ये एक आइसलैंड है। 39 साल पर मैंने कहा दिक्कत आई थी, कहते नहीं आई। मैंने कहा एग्जाम दिया था क्या? हाँ। मैंने कहा वो नहीं हुआ होगा? हाँ। अरे यार, मैं तो ऐसे लोगों को क्या कहूँगा यार, मैं तो यहाँ दिक्कत ही बोलूँगा ना। अब आप साफ सुथरे तो हो नहीं ना, आपने प्रश्न तो नहीं दिए ना। बोलते ना मुझे, मैंने पेपर दे रहा था जी, वो मैंने एग्जाम तो मैं बोलता ना एग्जाम। जब आपने कहा दिक्कत, मैंने कहा हो ही नहीं सकता दिक्कत ना है। मैंने कहा एग्जाम दिया था यहाँ पर, ये साइन बना हुआ था। हाँ। मैंने कहा नहीं होगा। ये देखो, ये दूसरी फील्ड का एग्जाम 40 साल पर, 40 से 41 में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पड़ रहा है नहीं पड़ रहा? सर मुझे बताओ वो कौन सी दिक्कत है।
यार ये बंदा यार ऐसे यार दिमाग खराब कर दिया इस बंदे ने। मैं यूट्यूब पे बोल रहा हूं और रियली कह रहा हूं, ऐसे व्यक्ति लाइफ में कहीं पर एनालिसिस मत कराना, कहीं मत कराना। आपके सामने भगवान भी उतर के आ जाएगा ना, क्वेश्चन पुटअप करोगे, श्री कृष्ण जी आपने तो मोर का पंख नहीं लगाया, कैसे समझ लूं आप श्री कृष्ण हो? आपने बांसुरी नहीं पकड़ी, आपके पीछे गायें नहीं आ रही हैं, मैं कैसे पकड़ लूं कि आप वो हो? अच्छा आप बताओ मैंने क्या क्या दिक्कत झेली थी? कृष्ण जी आप तो बताने हो कैसे, फिर आपके तो पंख ही नहीं है, आप क्या बताओगे? मोर का पंख कहाँ है? ये बहस करते हैं ऐसे लोग, भगवान को नहीं छोड़ते। ये करेंगे। ये देखो ये साइन है, ये दूसरी दूसरी जॉब से रिलेटेड 41 से 42 साल के बीच में। अब जैसे ही ये साइन आया था, ये देखो समझते रहो, ये साइन आया है, ये दूसरी जॉब दूसरी थोड़ी सी दूर होगी, कह रहे हाँ जी वो लगेगी तो दूर लगेगी, ये ठीक है, ये बात मानते हैं। ये वो प्रॉब्लम बताओ, अरे यार पहले पहले खुद तो अपने गिरबान में झांक कर देखो, कर क्या रहे हो तुम? अब ये जो साइन है, ये जो साइन है ये वाला, ये मुझे ऐसा लग रहा है कोई ना कोई बीमार है, बीमार होगा। क्योंकि देखो ये और ये पिछली वाली लाइन पर आ रखा है और ये यहाँ पर है, तो ये इसका मतलब कोई बीमार या दिक्कत आएगी 43-43.5 साल पर। अगर मुझे कहते तो मैं रुकता तो सही, घमंड तो जबरदस्त भरा हुआ है, नहीं बताऊंगा क्वेश्चन। ये 44 साल दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, 44 से 45 साल ठीक जाएगा, मैं तो ऐसे ही बताऊंगा। मैं तो ऐसे ही बताऊंगा। ये फिर ट्रेंगल आया 45 से 46 साल, ये भी ठीक जाएगा। 46 से 47 साल टेक केयर, लो सुन लो, यहां पर दिक्कत आएगी आपको। यहां दिक्कत आएगी। ये समय जो है ट्रेंगल्स और ये चीज़ों का है, ये समय मैंने कहा गुड टाइम पीरियड में जाएगा, 49 साल 50 साल। लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम के लिए मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि 51 पर हेल्थ प्रॉब्लम आएगी। और उससे पहले एक साइन दिखा देता हूँ, ये जो साइन बना हुआ है एक ट्रेंगल, काला ट्रेंगल है, और इससे पहले एक डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड भी मुझे चीज़ें दिखी थी, ज़रा मैं ये आपको बता देता हूँ। ये डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड आएगी, ठीक है। ये आपकी यहाँ पर आपकी सैलरी से रिलेटेड कोई मतलब अर्निंग से रिलेटेड ये चीज़ें हैं। यानी आपने 51 पर लोन लेना है, 52 साल 1 महीने से ठीक हो जाएगा। जैसे ही आपकी वहाँ पर ट्रांसफ़र होगी, यानी यहाँ कुछ ट्रांसफ़र के चांसेस लग रहे हैं 53 पर, आपकी लाइफ इस समय पर मैंने लिख दिया दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। 54 साल 10 महीने। अब ये आप देखो किस चीज़ की आएगी दिक्कत, ये आपको देखना। क्यों नहीं, आप अपने आप को ज़्यादा ओवर स्मार्ट क्यों समझते हो? क्यों समझते हो आप लोग? कमाल करती यार, ऐसे लोग जिंदगी में खुद तो परेशान होते ही होते हैं, दूसरों को भी परेशानियां देते हैं। ये देते होंगे लाइफ में, डेफिनेटली डेफिनेटली। ये देखो मैंने 57 साल पर मैंने कहा है, ये साइन जो है ना, ये साइन वैसे तो अच्छा है, 57 साल गुड टाइम पीरियड है, लेकिन नीचे ना, इसके नीचे देखो, सबसे पहले हमें, मैं इन इन रेखाओं को थोड़ा सा बता देता हूँ जो नीचे की तरफ चल रही हैं, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। ये वैसे समय ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का समय वैसे ठीक है, लेकिन इसमें परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इसके नीचे वाली रेखा जो है ना, ये डिस्टर्बेंस है। तो मैंने इसको क्या कह दिया, 52 साल से लेकर 52 साल 54 साल 10 महीने दिक्कतों का सामना है। ये 55 और ये 56, यानी 55 ठीक जाएगा, 56 पे दिक्कत आएगी। ये देखो 56 पे दिक्कत आएगी। फिर ये 57 साल,
ये समय सही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये साइन ऐसे करके ऐसे गए हैं ना, इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब होता है कोई डॉक्यूमेंटेशन या कोई लोन चल रहा है उसे उतारना। ठीक है, उतारना, ये वो चीज़। अब ये रेखाएं नीचे चलती हैं तो मैं यहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम को कहता हूँ, बट लेकिन इस साइन को देखकर मैंने लिखा तरक्की है। यहाँ पर ये तरक्की की रेखाएं हैं। ठीक है, तो यानी ये समय ये भी तरक्की का रेखा है। तो मैंने लिख दिया कि 61, 62, 63 ये समय सारा सही है आपका। अब यहाँ पर मैंने लिखा है कि इस जगह पर ये देखो, ये जो है ना नीचे आया हुआ है, ये यहाँ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। 65 से 66 साल के बीच में कोई चेंजिंग होगी, यहाँ पैसों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा 65 से 66 साल के बीच में। ठीक है, और फिर 68 पर ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आपका मैंने लिखा है जगह चेंज करनी पड़ेगी 71 से 72 साल के बीच में, और यहाँ पर कोई मिस हैपनिंग होनी है। ठीक है, यहाँ पर मिस हैपनिंग होनी है, तो 73 से 74 साल पर मिस हैपनिंग होगी। ये देखो 24 में रिश्ते में दिक्कत, 25-26 रिश्ते आए होंगे, 27 में शादी से रिलेटेड कोई बात हुई होगी। ये मुझे भाई या बहन का एक साइन दिखा था, तो मैंने यहाँ पर कहा, मैंने कहा 30 में फिर दिक्कत आई है, आपको कोई चीज़ परचेस करना चाह रहे होगे। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ इस जगह पर, मैंने कहा ये 32 से 33 साल पर आपको ना बहन को दिक्कत तो नहीं आई? कह रहे नहीं। मैंने कहा आपको दिक्कत तो नहीं आई? कह रहे किस तरीके की दिक्कत? मैंने कहा डॉक्यूमेंटेशन, या हाँ डॉक्यूमेंटेशन तो हुआ था। मैंने कहा जॉब में दिक्कत आई थी? हाँ परेशानी आई थी। अब वो बताओ ना मुझे कौन सी परेशानी थी? यार कमाल करती यार, मैं रुका हूँ यहाँ पर, ऐसे लोगों के लिए रुकूंगा जिनके दिमाग में भूसे भरे हुए हैं, नहीं समझ रहे यार, मेरे को ऐसी लैंग्वेज बोलनी पड़ रही है। आप सबको मैं कह रहा हूं यार, जिद्दीपन मत दिखाओ, इतना जिद्दी आदमी, इतना जिद्दी आदमी। मुझे आगे से मतलब नहीं है, मुझे ये बताओ 41 से अभी मैंने क्या भोगा है। मैंने कहा आपसे कि भैया क्वेश्चन दे दो, मैं सब कुछ बताने की समर्थ रखता हूं। ना राइट हैंड दिया ना लेफ्ट हैंड अच्छा दिया, फिर भी पूछेंगे सब कुछ। क्या कहोगे? उदाहरण दिया ना, भगवान भी उतर के आ जाए उस पर भी नुक्स निकाल देंगे। हट भगवान, तू है ही नहीं, तूने मोर पंख नहीं लगाया हुआ, तू गाय लेके नहीं आया, तूने बांसुरी अपने साथ नहीं रखी, तू कैसा भगवान है? नहीं है तू भगवान। ये लोग ऐसे हैं, ये लोग ऐसे हैं। जब ये साइन वहां पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो मैं यहां नहीं कहूंगा दूसरी फील्ड का एग्जाम, ये ट्रांसफ़र से रिलेटेड नहीं कहूँगा, ये दूसरी जॉब नहीं कहूँगा, यहाँ पर वो जॉब थोड़ी दूर होगी नहीं कहूँगा। यहाँ पर ये एक आइसलैंड लगाया हुआ है। अब ये 43 साढ़े 43 साल में दिक्कत आएगी, आपको आएगी, आपके घर वालों को आएगी, ससुराल पक्ष में आएगी। अब देखते रहना, गलती करी है आपने, मैं क्या कर सकता हूँ। जहाँ यह डॉट लगा रखे हैं वहाँ दिक्कत है। 45 में, 46 में पहले दिक्कत, सारी चीज़ें सॉल्व। 46 से 47 साल पर घर पर दिक्कत। 48 49 साल दिक्कत। 49 साल पर राहु का 3 महीने का दिक्कत, ट्रांसफ़र हो जाएगी, लोन लोगे। 52 साल पर 2 महीने की दिक्कत, 52 के बाद सारी चीज़ें 2 महीने के बाद ठीक हो जाएंगी आपकी। 53 से फिर आप परेशान होने शुरू हो जाओगे, फिर कहोगे कि यार मेरा ट्रांसफ़र हो जाए, सब चीज़ हो जाए, घर पर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। 52 से 53 साल पर दिक्कत आएगी, 53 से 54 पर आना जाना होगा, 55 साल पर कोई बीमार पड़ सकता है, यहाँ पर ध्यान रखना। अब यही लिंक लिखा है, देखो बता सकते थे ना, बताने को राजी नहीं हो रहे। कोई प्रॉपर्टी या समथिंग का लिंक है 56-57 पर क्लियर होगी। जो 55 से जो शुरू होगी, 54 से शुरू होगी, वो ये चीज़ें यहाँ होगी। नहीं रुक रहे, नहीं बता रहे, मैं क्या करूँ। 57 से चीज़ें ठीक है, नीचे से रेखा आई है, कोई ना कोई परेशानियाँ घर की साथ साथ चलती रहेंगी, उसमें आपने ध्यान देना है। 60 पे ऑपरेशन वगैरह हो सकता है। वैसे आपकी लाइफ में पैसों की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। 61 साल, 62 साल, 63 साल, 64 साल, यह कोई दिक्कत नहीं। 65 से 66 साल के बीच में यहाँ परेशानी का सामना करना पड़ेगा, जगह चेंज करनी पड़ेगी। 68 में दिक्कत आएगी, और उसके बाद 71-72 में जगह चेंज करनी पड़ेगी। और 73 पे मिस हैपनिंग, 74 पे मिस हैपनिंग की रेखाएं बनी हुई हैं, उस पर ध्यान रहो। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है यार, ऐसे ऐसे जिद्दी मत बना करो यार, जिद्दी मत बनो। व्यक्ति सुनने
क्वेश्चन देने को राजी नहीं है। मैंने 4 बारी फोन कर दिया, नहीं। आप ही बताओ, प्रॉब्लम है मुझे, आगे क्या प्रॉब्लम रहेगी, ये प्रश्न है। और बताने को राजी नहीं हो रहा व्यक्ति कि मैंने कोई पेपर दिए थे या नहीं। कह देता है सर मैंने ये एग्ज़ाम, मैंने अब दूसरी भी गवर्नमेंट जॉब का दे रहा हूं, ये नहीं। ये उपाय लेंगे, ये इसके हिसाब से चलेंगे, ये व्यक्ति भगवान सिखाएगा इनको। ये ना इग्नोर कर देंगे, ये वाले मेरी मेहनत को इग्नोर कर देंगे, और देखना क्या होगा इनके लाइफ में। मुसीबतें ही मुसीबतें। जिस जगह पर मैंने ये आइसलैंड बनाए हैं ना, यहां दिक्कतें, और मैं बता सकता था, बता सकता था। अरे बीवी से तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैंने कहा आगे बीमार नहीं होगी, सास ससुर कोई 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 कुछ नहीं होगा उनको, क्या बीबी को ऑपरेशन नहीं हो सकता। दिमाग पता नहीं किस तरीके का है यार, हद हो गई। ये उपाय लेंगे, ये इस एनालिसिस को मानेंगे। आपने देखा है जितना मर्जी अच्छी मूवी हो जाए, क्रिटिक्स जो होते हैं ना उसमें भी नुक्स निकाल देते हैं। नहीं, ये लोग पैदा ही होते हैं नुक्स निकालने के लिए। जितनी अच्छी आप उसमें इतने एंजॉय करोगे। हम लोग फिल्म देखने जाते हैं, एंजॉय के लिए जाते हैं, क्रिटिक्स के लिए नहीं जाते। चाहे वो रिद्दी फिल्म हो, हंसी मजाक तो होती है, कुछ तो होता है। बच्चों के लिए कार्टून मूवी भी देखने गए थे जब बच्ची छोटी थी, तो वो जंबो आई थी, पता नहीं कौन सी आई थी, मेरा तो सिर वहां पर खराब चल रहा था। मैंने कहा यार ऐसा क्यों कर रहा हूं मैंने उसमें भी एंजॉय लिया। हम इंजॉय लेने जाते हैं, हम बच्चों के हिसाब से बनते हैं ना। ये तो नुक्स निकालने के लिए पैदा हुए हैं। आपको तो कहूंगा ही नहीं कि आप लोगे ही नहीं, उपाय नहीं लोगे, मानोगे ही नहीं तो उपाय क्या लोगे। आपने मानना ही नहीं है। ये देखो, ये हाथ की पिक्चर दे रहे थे, ये एक गलती से थोड़ी सी क्लियर आई थी बस पिक्चर। क्या है, सेल्फी कैमरा तो 32 मेगापिक्सल का, और जो पीछे वाला कैमरा है वो है बहुत नीचे का। आजकल मोबाइल आते हैं ना सेल्फी में, तो अब सेल्फी से तो फोटो नहीं खींच सकते, नहीं खींच सकते। दूसरे का मोबाइल लेके आए ये, और वो पिक्चर साफ आ रही थी, करे तो वो तो चला गया सर। अब मैं ना किसी को दिखाना नहीं चाहता कि मैं हाथ दिखा रहा हूं, मेरी मजबूरी को समझो, इसी में से देख के बता दो। और राइट हैंड में दे नहीं सकता क्योंकि मुझे खुद ही नहीं दिख रही। देखो इन्होंने क्या कहा, मैंने कहा कि आई कैन वेट फॉर सनलाइट बिकॉज इट इज़ नॉट क्लियर इन द सनलाइट क्वालिटी, जो पिक क्वालिटी विल इंक्रीज 30%। इन्हें चैन नहीं था, इन्होंने फिर भी भेजा। और उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाकर दिया, ये वो फोटोग्राफ दे रहे हैं अंधेरे में, क्योंकि इन्हें धूप नहीं भी मिल रही, कह रहे मैं तो खींचूंगा, मुझे तसल्ली नहीं है। अब देखो मैंने एक वीडियो बना के दिया जिसमें मैंने ये पिक्चर को क्लियर करा था, मैंने ये पिक्चर को क्लियर करा। मैंने कहा आप कहते हैं सर मेरे हाथ में इतनी ही रेखा है, इतनी ही रेखा है। देखिए ये आपका हाथ है, ठीक है, आपको तो रेखा नहीं दिख रही थी, कह रहे थे मेरी रेखा इतनी ही है, ये इतनी है, ये आपका हाथ है ना, ये पूरी टच हो रही है ना यहाँ पर, ये एक रेखा यहाँ बनाया। तो मैं, इन्होंने कहा सर आप ठीक कह रहे हो कि ये इसमें तो सब कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने कहा इसमें अभी कमी है, आप थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट लाओ। इन्होंने 4:45 के बाद देखो फिर 7 बजे ट्राई करी है रात को। मैं कह रहा हूँ सनलाइट में पिक्चर दो, दिमाग फतूर से भरा हुआ है ना, नहीं समझ आ रही कि मैं कल तक का इंतजार कर लूं, नहीं समझ आ रही। मान रहे हैं कि हाँ पिक्चर की क्वालिटी उसमें इंप्रूव हो गई है, कहते हैं मेरे तो हाथ की रेखा ही इतनी है। मैंने कहा ये हाथ की अगर इतनी रेखा है, देखो ये इन्होंने दूसरे ये वाला कैमरा जो है ना, ये मैंने कहा ये पिक्चर साफ आई है जो आप दे रहे हो, ये वाली पिक्चर थोड़ी सी जिस पर मैंने अभी और वर्किंग करी है, तो ये कहते हैं मेरे तो बस इतनी सी रेखा थी जी, वो तो मुझे दिखाई नहीं दे रही। मैंने कहा ये आपका ही हाथ है ना, यहाँ तक आ रही है रेखा, तो सॉफ्टवेयर से क्लियर करिए, बात ही नहीं मानने को तैयार।
कमाल करती यार, हद करती। आपने लेना है नहीं उपाय, ठीक है, क्योंकि आपने एनालिसिस ही नहीं मानना है, तो क्या उपाय मानोगे, क्या लोगे? सूर्य का उपाय करना, ठीक है, और एक राहु का उपाय करना, 2 उपाय करना। मैं तो अपना फर्ज निभाऊंगा और ठोक बजा के कहता हूं आपने कुछ नहीं करना। आपको छोड़कर कोई किसी को भी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।